हेलो स्टूडेंट्स। मैं सोहन लाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा पे। आप जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, और लगभग 1 या 2 आपका पेपर अभी रहता है। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी मैथ्स की, उनको दिक्कत आ रही थी, प्रिपरेशन बढ़िया नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो इसीलिए हमें आपका गेम चेंज करने के लिए गेम चेंजर सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट किया है बेटा। और हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पूरा टॉपिक हम इसमें जो है रिवाइज करेंगे बेटा, वन शॉट रिवीजन। और जैसे कि हमारा जो मेन टारगेट है भाई, हर बच्चे का 75 प्लस मार्क्स आना चाहिए, उसी टारगेट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो जो बच्चा एक बार हमारे सभी वन शॉट देखेगा बेटा, और 17 से जो है हम 17 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मैराथन। पहले एक बार आपने वन शॉट देख लेने हैं, फिर मैराथन यदि आप लोग करोगे तो 100% आप जो है 75 प्लस मार्क्स जो है ले पाओगे बेटा। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपको रेगुलरली जो है एक तो सभी चैप्टर्स का वन शॉट आपने देख लेना बेटा, सभी चैप्टर्स का वन शॉट देख लेना। और इसके बाद जो 17 से हमारा मैराथन चलेगा, जो काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने उसको डिज़ाइन किया है, यदि आप वो क्लासेस अटेंड करोगे तो आपका 75 आने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। इवन कि 80 आउट ऑफ 80 भी आप ले सकते हो, यदि थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते हो। ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कल मैंने पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो आज है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा आज का क्लास रहने वाला है बेटा। ठीक है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमने पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हम उसकी तीनों साइड को लेते हैं तो क्या क्या रेशियो हमें मिलते हैं बेटा, दो साइड को एक साथ लेने से। ठीक है। जैसे ये एंगल थीटा है, तो 6 रेशियोज हमने बनाए थे। यदि मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ लेता हूँ तो मेरा साइन थीटा बनता है, और इसका रेसिप्रोकल h/p लेता हूँ तो वो कोसेक थीटा हमारा बना था। ठीक है। इसके बाद हमने b/h लिया था बेटा, जो कि हमारा कोस थीटा बना था। और यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ h/b, तो ये बना था हमारा सेकेंड थीटा। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाय बेस यदि हम लेते हैं तो वो हमारा बना था टेंजेंट थीटा, और यदि हम लेते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर तो वो हमारा बना था बेटा जी कोट थीटा। तो ये 6 रेशियोज के बारे में हमने जो है पढ़ा था बेटा, रिसेंटली ही पढ़ा है हमने। तो ये 6 रेशियो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने पढ़ी थी बेटा, स्पेसिफिक एंगल्स की, इसमें जो एंगल्स वैसे स्पेसिफिक एंगल हमारे 0, 30, 45, 60 और 90, इनके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन बेसिकली यदि हम बात करें लगभग 30, 45, 60 तीन एंगल की ही हम बात यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको टेबल बताई थी भाई, साइन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, L/4। ठीक है। कॉस के लिए क्या यूज़ करेंगे, R/4। और टेंजेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा, L/R। ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता दिया है। जैसे मान लिया मुझे यहाँ साइन थीटा चाहिए, साइन 30 चाहिए, तो साइन 30 के लिए मुझे राइट में, इसके लेफ्ट में देखना है, तो 1 है बाय 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे हम सब वैल्यूज निकाल सकते हैं बेटा। तो ये पूरा टेबल भी आपका इसमें यूज होने वाला है। ठीक है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है बेटा, और ये जब तक आपको नहीं आएगा तो आप इसका एप्लीकेशन तो कर ही नहीं पाओगे बेटा। ठीक है। इसका एप्लीकेशन आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके बेटा जी। हाँ जी। तो अब बात रही इसका एप्लीकेशन, मतलब इसका डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन रहेगा बेटा, टू फाइंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका जो है हाइट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा। और दूसरा, टू फाइंड द डिस्टेंस
ऑफ टावर या बिल्डिंग कह सकते हो आप, टावर या बिल्डिंग एच मीटर हाई, एच मीटर हाई, उसका हाइट हमारे पास गिवन है, ठीक है, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा जी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। जैसे अर्लियर स्टेजेस में या अर्लियर एजेस में जो है ना, पुराने समय में जो मैथमेटिशियन है, तो इसका यूज़ कहाँ करते थे बेटा? जैसे प्लेनेट का जो डिस्टेंस है, किससे, सन से डिस्टेंस निकालने के लिए, उनका आपस में डिस्टेंस निकालने के लिए किसका यूज़ करते थे बेटा जी? वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे मान लिया मैं, ये कोई टावर है, ये कोई टावर है और यहाँ से मुझे जो है इसका डिस्टेंस पता करना है, तो उसके लिए मुझे इसका हाइट पता होना चाहिए और इसका टॉप जो है इस पॉइंट के साथ क्या एंगल बना रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं इजीली जो है इसका ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ बेटा, इसका यानी कि डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ इस पॉइंट से। ऐसे यदि कई बार हमें क्या दिया होगा बेटा, कई बार हमें गिवन होगा भाई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो किसी टावर से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है और ये टावर के टॉप के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका हाइट हम फाइंड करेंगे। तो इसका हाइट निकालने के लिए भी हम क्या किसका यूज करेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो ये काफ़ी यूज होता है आपका डेली लाइफ में, इसका काफ़ी एप्लीकेशन है बेटा। हाँ जी, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा आपको भाई हम यहाँ से एंगल देख रहे हैं, तो ये एंगल मैंने कहा भाई इस पॉइंट से इसका एंगल देखेंगे, टॉप का एंगल। तो जो हमारे एंगल है वो दो तरह के होंगे बेटा, जो दो एंगल हैं आपके वो दो तरह के होंगे। एक तो होगा आपका, जैसे ये आपका कोई टावर है या बिल्डिंग है और मुझे जो है इसका, यहाँ से मैंने इसको एंगल देखा बेटा, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, ये मेरा क्या है बेटा, इस यहाँ से मैंने इसको देखा है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ओके, हम किस उस पे देख रहे हैं? ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। और यदि हम नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये हमारा बन गया बेटा जी, ये हमारा बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। आप इसको इजीली आप ऐसे ले सकते हो, जब हम ऊपर देख, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यदि हम जो है, जैसे टावर है, ये टावर है और हम इस टावर के टॉप पे बैठे, यहाँ पे बैठे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, अब हॉरिजॉन्टल ये होगा बेटा, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ये लाइन ऑफ साइट है, हम नीचे देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है नीचे की साइड, ठीक है। और एंगल आपका बना बेटा जी, ये एंगल बना है, तो ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम ऊपर से नीचे की साइड देख रहे हैं और ये एंगल हमेशा, क्योंकि लाइन देखो ये हॉरिजॉन्टल आपका, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये पैरेलल होंगे आपस में, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। मेन इन क्वेश्चंस में दिक्कत कहाँ आती है, यदि आपने फिगर बना लिया ना, यदि आपने फिगर बना लिया क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके पहले आपने फिगर बनाना है, यदि आपने फिगर अच्छे से बना लिया ना, तो मतलब आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो गया, ठीक है, आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा, आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, हाँ बेटा जी, इफ sun's elevation is 60 degree, then
फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोल, और उसका हाइट है 6 मीटर, 6 मीटर हाइट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सन्स का जो एलिवेशन वो 60 डिग्री है। मतलब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और सन यहाँ पे है, तो सन का जो एलिवेशन है ना, सन का जो एलिवेशन, ये एलिवेशन हो गया सन का। ठीक है, ये ओरिजेंटल हो गया बेटा। तो सन का जो एलिवेशन है वो हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। भी हम यहाँ से देख रहे हैं सन को, ये सन था हमारा ए पॉइंट पे। ठीक है, तो सन यहाँ पे है बेटा, आपका यहाँ पे सन है, हमने यहाँ से सन को देखा बेटा, और उसका एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। और एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर, ए बी हमारा पोल है। इसका सॉल्यूशन यदि हम करें, ए बी एज अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, 6 मीटर हाइट का एक पोल है हमारे पास। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, अब इसका एंगल दे रखा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो गिवन है हमारे पास। ये आपको पता, लिखना कोई जरूरी नहीं कि आप लिखोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री दे रखा है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इसका शैडो, तो मुझे शैडो निकालना है। तो शैडो बीसी है। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऊपर गिवन होगा, मतलब ऊपर हमें फाइंड करना है, नीचे गिवन। गिवन क्या है, ए बी। कई लोग ऐसे भी करते हैं, ऊपर हम गिवन लिख लेते हैं, नीचे फाइंड करना लिख लेते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखा बेटा, जो गिवन है वो नीचे। तो अब देखेंगे एंगल कौन कौन सा रेशियो बन गया हमारा। अब बीसी में चेक कर पा रहा हूँ, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो एक कोट बन गया ना, तो एक कोट बन गया बेटा, तो एक कोट 60 हुआ। ठीक है, अब बीसी मुझे फाइंड करना है, बीसी मुझे फाइंड करना है बेटा, जो बीसी है ना वो मुझे फाइंड करना है। तो यदि मैं यहां से बीसी को लिखूं बेटा, तो बीसी तो मुझे फाइंड करना है, और ए बी कितना है, ए बी हमारा कितना बेटा जी, ए बी हमारा 6 है, और कोट 60 होता है 1/√3। ये वैल्यू आनी चाहिए, टेंजेंट 60 ना, L/R बोला था मैंने, लेफ्ट बाय राइट। तो बीसी फाइंड करना है, तो 1/√3 इंटू 6। तो जो बीसी आया हमारा वो 6/√3 आ गया बेटा। इसको चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हो आप, तो ये बन गया आपका 6√3। √3 को √3 से करेंगे, कंप्लीट 3 हो गया, ये आ गया। तो बीसी का वैल्यू आ गया आपका 2√3 मीटर। ये हाइट आ गया, ये सॉरी इसका डिस्टेंस आ गया, शैडो आ गया, लेंथ ऑफ शैडो आपका 2√3 मीटर आ गया। तो मेन जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ बेटा, आपका डायग्राम यदि बन गया ना, आपका डायग्राम यदि बन गया तो इजीली जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। मेन आपका जो है डायग्राम ही है इसमें। ठीक है, डायग्राम यदि आपका अच्छे से बन गया ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेडर लीनिंग। ये लेटर वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट अ वॉल makes an angle of 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, from the wall, find the length of the ladder, find the length of the ladder। तो लेडर की लेंथ निकालनी है आप, तो लेडर की लेंथ निकालनी है। अब कई बच्चों को तो ये डायग्राम बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेडर का ही पता, जब भी हम देखते हैं ना कुछ चीज़ें हमें जो है सोचनी पड़ेंगी बेटा।
भाई जैसे जनरल लाइफ में हम देखते भी हैं, डेली लाइफ में लेडर हम लगाते कैसे, दीवार के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे तो नहीं खड़ा करते हम। तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे ये हमारा वॉल है, ये यदि वॉल हम ऐसा ले रहे हैं ना, ठीक है, और लेडर कैसे लगाएंगे बेटा, हमेशा लेडर ऐसे लगती है, ये ऐसे लग गया, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है, ये वॉल से डिस्टेंस दे रखा है इसका, ठीक है बेटा जी, इसका वॉल से डिस्टेंस गिवन है। तो हम यहां से यदि चेक करें बेटा, भाई हमारा जो ए बी था ये लेडर था, ठीक है, ए बी लेडर है, और ये, हाँ, ये हमारा जो है सी पॉइंट है, यानी कि जो वॉल है ना उसका बेस है, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है बेटा जी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हो गया 60। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ द लीडर इज 2.5 मीटर अवे, ये लीडर है, ये कहाँ कितना दूर है बेटा, वॉल से 2.5 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लीडर। तो लीडर का लेंथ कौन सा है बेटा, तो लीडर का लेंथ हमारा ये है, तो ये है लीडर का लेंथ। तो हमें ए बी निकालना है, तो हमें है ना ए बी फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी जो निकालना है, ए बी हमने ऊपर लिखा बेटा, गिवन क्या है, बी सी गिवन है, ए बी अपॉन बी सी क्या बन गया बेटा जी, एच अपॉन बी। तो ये एच है, ये बी है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो क्या बन गया बेटा, सिकेंड। तो ये बन गया आपका सिकेंड 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सिकेंड 60 बना बेटा, ये आपका है ना सिकेंड 60 बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे ए बी हमारे पास नहीं है, बी सी 2.5 है, और ये 2 है। तो इधर से यदि मैं ए बी निकालूं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.5, ये तो आगे मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा, ये 5 मीटर आ गया। तो जो लेडर है उसका लेंथ आ गया 5 मीटर, ठीक है बेटा। तो लेडर का लेंथ आपका 5 मीटर आ जाएगा, क्लियर बेटा जी, हाँ जी। तो प्रॉब्लम बेटा, चलो, तो वही मैंने कहा है, मेन है, यदि आप लोगों ने इसका डायग्राम अच्छे से बना लिया तो मतलब हाफ क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा जी, तो अच्छे से प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स, ये काफ़ी जगह आपने देखा होगा ऐसा सिनेरियो, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म एंड द broken part bends so that the top of the tree touches the ground, touches the ground, making an angle of 30 degree with it। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये पेड़, मतलब अलग नहीं हुआ ये, ठीक है। और हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground, is 8 meter। Find the
हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ट्री का हाइट निकालना है, तो हमें जो है ना ट्री का हाइट फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो पहले तो है ना इसका डायग्राम कैसे बनाएं, तो आपने सोचा है इसको, पहले इसको सोचना है। जैसे कई जगह आपने देखा होगा ना, जब हमारा मानसून होता है ना, उसमें तेज हवाएं चलती हैं, तो आपने कई जगह ऐसे देखा होगा भाई ट्री जो है ना पूरी तरह से टूटता नहीं है। मान लीजिए ये हमारा एक ट्री है, ये ट्री है, और यहां से ये टूटा नहीं है, बीच में से टूट गया ये इधर से, और टूट के जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये वाला पार्ट इसका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना इसका, ठीक है बेटा जी, तो ऐसे आ गया ये। तो ये जहां पे इसको टच कर रहा है ना, ग्राउंड को टच कर रहा है, वो कितनी दूर है इससे बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूं मैं, वेट, ये शायद दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को। हाँ बेटा जी, दोबारा देखते हैं। तो ये हमारे पास ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, और ग्राउंड से ये यहां से टूट गया बेटा। ए भी हमारे पास ट्री है, ए भी हमारे पास ट्री है, ये सी पॉइंट से टूट गया है, और टूट के अलग नहीं हुआ ये इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ए पॉइंट जो है ग्राउंड को यहाँ पे टच कर रहा है, ये ए पॉइंट जो है ग्राउंड को यहाँ पे टच कर रहा है बेटा। तो ये कुछ ऐसे जो है आपका बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है इसको ये, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो है ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ओके। और ये जो जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है, मतलब ये पॉइंट डी था हमारा, ये पॉइंट डी था, और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस कितना है इसका, टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको, तो इसका जो है ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, ये 8 मीटर गिवन है, ये 8 मीटर गिवन है, ठीक है। तो ये 8 मीटर हमारे पास गिवन है, और ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री का हाइट क्या है इसमें बेटा, ये हाइट है ट्री का, ए बी है, तो ए बी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ए बी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ए सी प्लस बी सी। अब ए सी तो हमारा किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ए सी हमारा किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, ए सी हमारा सी डी के इक्वल होगा बेटा, ठीक है। तो करेंस को मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें ए सी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये लिख लेना है, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, ए बी हमारा ट्री था, लेट ए बी ट्री, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेट इन ट्राइंगल ए बी, पहले ले लो बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, हाँ बेटा जी, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो ये ट्राइंगल लिया बेटा हमने, तो इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पहले मैं निकालना चाह रहा हूं यहां से बी सी, गिवन है मेरे पास बी डी, तो बी सी अपॉन बी डी टेंजेंट बन गया ना, तो ये टेंजेंट बना और एंगल 30 है। BC हमें फाइंड करना है, BD हमारे पास गिवन है, तो BC तो हमें फाइंड करना है, BD है हमारे पास 8, ये 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो BC आ जाएगा आपके पास 8/√3 मीटर। तो ये 8/√3 मीटर आ गया बेटा, ठीक है। तो BC हुआ बेटा जी, यदि आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हो ना, तो ये बन गया 8√3/3, ये BC का वैल्यू आ गया, ये हमारा BC का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना है CD, क्योंकि CD हम AC के लिए निकालेंगे, CD हम AC के लिए निकालेंगे। ऑल्सो AC, AC नहीं है CD, हाँ AC जो है हमारा किसके इक्वल है, CD के, ठीक है। तो दोबारा फिर ले लो, मतलब हमें दोबारा लेना पड़ेगा, अगेन एन ट्राइंगल BCD, तो उसमें CD फाइंड करेंगे बेटा, CD हम फाइंड करेंगे बेटा, गिवन क्या है हमारे पास, ये देखो CD फाइंड करना है, BD गिवन है, BD गिवन है, तो CD अपॉन BD, CD क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज, BD क्या है, BD हमारा बेस है, तो ये सिकेंट हो गया, सिकेंट 30, ठीक है।
तो यहाँ से सी डी मुझे फाइंड करना है। बी डी हमारे पास 8 है, सेकेंड 30 होता है 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो सी डी आ गया 16/√3 मीटर। ठीक है बेटा जी, इसको रेशनलाइज यदि हम करूँ 16/√3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3, तो ये 16√3/3 हो गया बेटा। ठीक है, ये आ गया बेटा जी। जो ए सी था हमारा सी डी के इक्वल आ गया, ये आ गया 16√3/3। हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो ट्री तो हमारा क्या था बेटा जी, ए बी था ना, तो ए बी हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, जो ए बी है हमारा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल था बेटा जी ए सी प्लस बी सी। अब ए सी हमारा कितना है 16√3/3, बी सी आया था हमारा 8√3/3। ठीक है, तो 16 और 8 24√3/3 हो गया। 3 पे कैंसिल करेंगे 8 आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, ये हाइट ऑफ ट्री आ गया बेटा। ठीक है, तो ऐसे इजीली आप इसको बना सकते हो बच्चे, ऐसे इजीली आप इसको बना सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो मेन जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, एक तो आपने सब बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक भी करनी है। ठीक है, लाइक कर देना, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें बेटा। ठीक है, क्योंकि आप यदि अच्छे से कर पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी आपको बताना चाहिए भी, वो भी अपनी जो प्रॉब्लम है उनको भी प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो उनकी भी प्रॉब्लम ताकि सॉल्व हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। मेन है तो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा जी, यदि आप लोगों का डायग्राम बन गया तो मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from a from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग is 60 degree if the building if the tower is 50 meter high, 50 meter high, find the height of the building, find the height of the बिल्डिंग। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी बेटा, तो मेन प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को आती है कि हमें ये नहीं पता लग पाता बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा है कि टावर का हाइट ज़्यादा है। तो वो पहले दोनों को बना लो, आप दोनों को बना लो। ठीक है, इजी सा तरीका बताऊंगा बेटा, पहले दोनों को बना लीजिए, डायग्राम बना लो दोनों का एक बार। दोनों का डायग्राम आपने बना लेना है बेटा। तो भाई ये बना लिया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक बिल्डिंग और एक हमने बना लिया टावर। अब एक के फुट से दूसरे के उसका एंगल दे रखा है, इसके फुट से इसके टॉप का एंगल, ऐसे ही एंगल दे रखे। अब जिसका एंगल बड़ा है उसकी हाइट बड़ी है। किसका एंगल बड़ा है, देखो बच्चे, किसका एंगल बड़ा है आप चेक कर पा रहे हैं, किसका एंगल यहाँ से बड़ा है आप चेक कर पा रहे हैं बेटा। तो देखो इधर
टावर का टावर से जो बिल्डिंग के फुट का एंगल है वो तो 30 डिग्री है ना, तो टावर से बिल्डिंग का एंगल दे रखा है, तो बिल्डिंग का एंगल छोटा है, मतलब ये 30 है और ये 60 है, तो किसकी हाइट बड़ी हुई? तो मतलब हमारा टावर बड़ा है, तो ए बी टावर है और सी डी हमारा क्या है? बिल्डिंग। तो सी डी हमारा बिल्डिंग है और ए बी हमारा दे रखा है 50 मीटर। दैट्स इट, हो गया। बस इसी में कंफ्यूजन होता है, बच्चों को यही नहीं पता लग पाता भाई किसका हाइट ज़्यादा है, किसको हमें ज़्यादा हाइट वाला लेना है, ठीक है। तो इसी में प्रॉब्लम बच्चों को होती है। तो करें बेटा इसको, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? यदि बेसिकली देखें तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम दोनों को लेंगे स्टेप बाय स्टेप, दोनों को हम लेने वाले हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है बेटा। तो जैसे एन ट्रायंगल, पहले हम लेंगे बेटा ए बी डी ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि इसमें हमारे पास गिवन है, एक साइड गिवन है इसमें, तो मुझे बी डी निकाल लेना है। बी डी अपॉन ए बी क्या बन गया बेटा? बी डी क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोट बन गया, तो ये बन गया कोट 60 डिग्री, ठीक है। अब बी डी हमारे पास नहीं है, ए बी है 50 और ये है बेटा जी 1/√3। ये वैल्यू आनी चाहिए बेटा, आप लोगों को वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए। यदि मुझे बी डी यहाँ से लेना है तो ये 50 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 50/√3 मीटर, ठीक है। ये बी डी आ गया, ये बी डी आ गया बेटा, ये वैल्यू आ गई 50/√3, 50/√3, ठीक है। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इस वाले ट्राइंगल में एन ट्राइंगल बी सी डी, एन ट्राइंगल बी सी डी, तो क्या लिखेंगे बेटा? सॉरी, एन ट्राइंगल बी सी डी, क्या है इसमें बेटा? हमें निकालना क्या है? सी डी निकालना है, सी डी हमें फाइंड करना है, बी डी हमारे पास गिवन है, एंगल हो गया, टेंजेंट बन गया ना, पी अपॉन बी टेंजेंट, और ये 30 है, तो सी डी तो हमें फाइंड करना है, बी डी मेरे पास है 50/√3, ये 1/√3। अब कई बच्चों को तो ये दिक्कत हो जाती है, उल्टा कर देते हैं, अरे ये इधर डिवाइड में है, ये पूरा एक है, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ये, तो राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, तो 50 1 जा 50, √3 को 3 से करेंगे कंप्लीट 3, ये आ गया बेटा 16 2/3 मीटर, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गया बेटा जी, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम यही थी बेटा जी, ये आप लोगों को यही नहीं पता लग पाता कि कौन सा आपने बड़ा लेना है, ठीक है, किसका हाइट ज़्यादा है, किसका हाइट जो है ज़्यादा है, ये आपको नहीं पता लग पाता, ठीक है। हाँ जी बेटा, चले नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ बेटा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। टू poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of a 100-meter wide road. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles
आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री respectively. Find the height of the poles and the distance of the point. जो पॉइंट हमने लिया ना उसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पोल्स, दोनों पोल से। अब ये क्वेश्चन है बेटा जी। अब क्वेश्चन के कोडिंग आपने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन के कोडिंग इसका डायग्राम बनाना है बेटा, ठीक है। तो क्या है, दो पोल है लेकिन दोनों का हाइट सेम है। तो क्या है बेटा, हमारे पास एक रोड है, ये है रोड जिसका विड्थ है, इसका जो विड्थ है ना वो 80 मीटर है, 100 मीटर है बेटा। ये ए बी है, यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ है 100 मीटर। और दो पोल है बेटा जी, एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। दोनों का हाइट जो है ना वो सेम है, ओके बेटा जी। और यदि हम इस पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मान लेना, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे हमने लिया है, तो ये आपका ए सी पोल है, ये बी डी पोल है, ये पॉइंट ई लिया मैंने, ये पॉइंट लिया ई। तो इस पॉइंट से दोनों पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जैसे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। जैसे इसका तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है बेटा जी। पहली बात तो दोनों पोल्स का हाइट इक्वल है, ठीक है, इतना सा हमें पता है, दोनों पोल का हाइट इक्वल है। और दूसरा ये जो पॉइंट है ना ये रोड के बीच में है, ठीक है। तो यदि हम सपोज करें लेट भी जो ए सी और बी डी, ये हमने एच ले लिया, दोनों का, वैसे भी दोनों को आप अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट बाद में लिखना चाहो तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको मैंने लिया, ए ई को ले लिया एक्स, ए ई को एक्स लिया, तो बी ई कितना होगा बेटा, क्योंकि इसका विड्थ 100 है तो 100 माइनस एक्स हो गया, तो ये 100 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो अभी दो ट्रायंगल में लेंगे, दोनों पोल का हाइट निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल का हाइट हम निकालेंगे और फिर देखेंगे। हाँ, पहले लिया एन ट्रायंगल ए सी ई, तो इसमें मैं ले रहा हूं बेटा ए सी अपॉन ए ई, तो ये बन गया मेरा टेंजेंट, एंगल है 30, ए सी हमारा कितना था बेटा जी, कितना था ए सी, तो ए सी तो एच है ना, तो ये एच है, ये एक्स है, और ये हो गया 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से मैं एच का वैल्यू निकालूं तो एच हो गया 1/√3x, ये इक्वेशन 1 आ गया बेटा, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आपका 1 आ गया। आगे इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, आपको यहाँ देखने में दिक्कत आ रही होगी ना। हाँ जी, ये आ गया बेटा। तो यहाँ से मैं h का वैल्यू यदि लूँ तो ये आ गया 1/√3x, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा ट्राइंगल लिया, एन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले लो डी बी ई, तो क्या निकाल रहे बेटा जी, डी बी अपॉन बी ई, हाँ जी, डी बी अपॉन बी ई, एंगल तो टेंजेंट ही है और ये आपका 60 है। तो यहाँ से यदि मैं वैल्यू लगाऊं, ये h, ये 100 माइनस एक्स और ये √3, ठीक है बेटा। तो इधर से यदि मैं सॉल्व करूं इसको तो h का वैल्यू आ गया √3 इंटू 100 माइनस एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को देखते हैं, ये भी h का वैल्यू है, ये भी h का वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से मैंने लिया बेटा 1/√3x इक्वल हो गया √3 इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है।
तो ये क्या होगा बेटा, √3 इधर आके मल्टीप्लाई बन गया, तो ये 3 × 100 - x, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये हो गया 300 - 3x। x वालों को एक साइड करते हैं, तो x + 3x ये आपका हो गया 300, यानी कि 4x आपका 300 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो x क्या आएगा बेटा, 300 को 4 से डिवाइड करते हैं 75, तो x आपका 75 आ गया। जो x है आपका वो 75 आ गया बेटा ये। ठीक है, x का वैल्यू यदि मैं यहां पुट करता हूं, x का वैल्यू यहां पुट कर देता हूं बेटा, इधर पुट x = 75 इन इक्वेशन 1, तो h किसके इक्वल था, 1/√3x के इक्वल था, और x मेरा 75 आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 75/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया 75√3, √3 को √3 से किया 3, तो ये 25√3 आ गया बेटा, ये h का वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तो हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट सेम थी, तो वो 25√3 मीटर आ गई, एंड हाँ बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कितना कितना डिस्टेंस होगा बेटा, फ्रॉम द पोल्स आर 75 मीटर, एक से 75 हो गया, तो दूसरे से कितना होगा, 25 मीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो भी, एक पॉइंट से ये 75 मीटर के डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट से, जैसे ये आपका पॉइंट है ना, पहले पोल से 75 मीटर के डिस्टेंस पे है, जैसे यहाँ से ये 70, ये आ गया ना हमारा, ये आपका 75 आ गया, ये आपका 25 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको निकालनी थी बेटा। तो मैं बार बार जैसा कि बोल रहा हूँ, जैसे ही आप इन क्वेश्चंस का डायग्राम बनाने लग गए ना बेटा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, फिर दिक्कत आपको इतनी नहीं आएगी। ठीक है, ओके बेटा, तो इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जितने क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। बाकी बस एक छोटा सा काम आपने करना है, इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देंगे बेटा यदि आपको समझ आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो उनको भी हमें रेस में आगे लाना है, उनका भी गेम चेंज करना है। तो उनको बोलना है आपने गेम चेंजर सीरीज वो जो है ज्वाइन कर ले बेटा, हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जो कि हमारा लास्ट रहेगा आज का। और बाकी इसकी और प्रैक्टिस तो आप करते ही रहेंगे, और जैसे ही हमारा 17 डेट से चलेगा बेटा मैराथन, वो सब बच्चों ने ज्वाइन जरूर कर लेना है। अमेन स्टैंडिंग ऑन द डेक, ऑफ अ शिप which is 10 meter above water level. He observes the angle of elevation of the top of the hill as 60° and 30°. Calculate the distance of the hill
फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। ये दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें डिस्टेंस निकालना है हिल का सिप से, और दूसरा हाइट भी निकालनी है हिल की। तो क्वेश्चन के कोडिंग आपने डायग्राम बनाना है। इसमें डायग्राम बनाना आपने सीख लिया ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। एक शिप का डेक है, वहां पे वो खड़ा है। जैसे डेक होता है उसका जो मतलब छत कह सकते हो, उसकी रूफ कह सकते हो। तो कहाँ पे है, जो वाटर लेवल से कितने हाइट पे है बेटा। वाटर लेवल से हम चेक कर पा रहे हैं, जैसे ये शिप का डेक है और एक आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। इसका जो हाइट है वाटर लेवल से वो 10 मीटर है। ठीक है, अब आगे देखो। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज, हाँ एक रह गया ना। अच्छा ये 30 डिग्री है ना। एक मिनट, ये जो 30 डिग्री था ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था बेटा। एक मिनट रुको, यदि मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ, थोड़ा सा बीच में रह गया ये। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हिज फुट ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। ये है, ठीक है। थोड़ा बीच में रह गया था, तो हमने कर लिया था बेटा। ये हमारा एक पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा है, और अब हिल को ले लेते हैं। अब जैसे ये हमारा हिल है और ये है हिल, ठीक है। अब यहां से इस पर्सन ने देखा, पहले तो देखा उसके टॉप का एंगल, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो टॉप का एंगल कितना था बेटा जी, इसके जो टॉप का एंगल था वो था 60 डिग्री, ठीक है। और बेस का एंगल कितना है, इसके जो बेस का एंगल है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वैसे 30 है तो ये इसके इक्वल होगा। ये 30 है ना, ये इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास गिवन था बेटा जी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। डायग्राम हमने बना लिया है। सी डी हमारा हिल है और ये पॉइंट ये आ गया। तो निकालना क्या है हमें, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है हाइट ऑफ द हिल। पहले तो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम लेंगे कौन से ट्राइंगल में बेटा, एन ट्राइंगल। पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी लिया बेटा हमने। तो ट्राइंगल ए बी डी यदि हम लेते हैं तो क्या होगा वैसे बेटा, हम निकालना क्या चाह रहे, बी डी। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी। क्या बन गया बेटा, बी अपॉन पी। कोट बन गया ना, कोट। और ये एंगल है 30, एंगल 30 है बेटा। तो बी डी जैसे हमें फाइंड करना है, ए बी 10 है और ये √3 होता है। तो यहाँ से बी डी हमारे पास 10√3 आ गया। तो ये आ गया 10√3, ठीक है।
10√3 मीटर आ गया बेटा। अब जो बी डी है हमारा वो ए ई के इक्वल होगा, तो ये आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब जैसे हमें इसका हाइट निकालना, जैसे ये डिस्टेंस तो निकाल लिया, डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, ठीक है। और क्या निकालना है इसमें, और हमें निकालना है बेटा, इसमें क्या निकालना है बच्चा, इसका हाइट निकालना है हिल का। तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है, ये हाइट तो हमें पता है, डी तो पता है हमें, डी हमारा ए बी के इक्वल होगा। जो डी है हमारा वो किसके इक्वल होगा बेटा, जो डी है वो हमारा ए बी के इक्वल, वो तो 10 आ गया। अब रही बात हमें सीई निकालना है, तो ट्राइंगल सीई लेंगे, सीई ए, इन ट्राइंगल सीई ए, तो इसमें हम सीई निकाल रहे हैं, सीई निकाल रहे हैं बेटा ये वाला, और गिवन एई है, ये हमारा टेंजेंट बन गया, और एंगल है 60। तो सीई फाइन करना है, एई हमारे पास कितना है 10√3, ये 10√3 है ना बेटा, तो ये 10√3 था बेटा जी, और ये कितना होता है √3, तो सीई कितना आ गया √3 मल्टीप्लाई 10√3, तो 10 × 3 तो 30 आ गया। ठीक है, ये आ गया बेटा जी हमारा हाइट ऑफ हिल। थर्टी मीटर, और एक क्या था बेटा, डिस्टेंस ऑफ द हिल, हिल का जो डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस ऑफ हिल, दैट इज 10√3 मीटर। ये दोनों आपको निकालने थे बेटा, ये दोनों आपको फाइंड करने थे। ठीक है बेटा जी, हाँ जी, को प्रॉब्लम बेटा, को परेशानी, बोलो बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है, हाँ बेटा जी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ बेटा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी, an aeroplane at an altitude at an altitude of 200 meter observe the angle of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. तो हमें रिवर का विड्थ निकालना है बेटा, जो रिवर है उसका विड्थ हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। देखो क्या बोला, एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर। तो जो एरोप्लेन है ना, अब जैसे ये एरोप्लेन है और ये हमारा ए बी एरोप्लेन है बेटा, और ये उड़ रहा है 200 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यहां से उसने देखा जैसे रिवर, एक रिवर है, हाँ बेटा जी, एक रिवर है ये, ओके, और रिवर के दोनों बैंक्स हैं, उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा उसने, जैसे ये आपका क्या हो गया बेटा,
तो यहां से देखा बेटा, ये एक किनारे का देखा और ये दूसरे किनारे का, दोनों बैंक्स का देखा उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था बेटा, एक का 60 है और दूसरे का है 45। तो ये हमारा इसके इक्वल हो गया ना, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा जी। तो ये भी हमारा एरोप्लेन था, ये सी पॉइंट का एंगल देखा, डी का देखा। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ रिवर। रिवर का विड्थ क्या है, सीडी है। तो पहले दो ट्राइंगल लेंगे बेटा, पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले हम बी सी निकाल लेंगे। गिवन क्या है, ए बी, क्या बन गया बेटा, बी सी अपॉन ए बी, कोड बन गया ना, क्योंकि बी अपॉन पी हो गया। और ये हमारा 60 है। तो बी सी जैसा कि हमारे पास नहीं है, ए बी हमारा 200 है और ये हो गया 1/√3। तो बी सी यहाँ से आ गया बेटा आपका 200/√3। यदि हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये कितना हो गया, 200√3/3। ठीक है बेटा जी, ये इसका आया है बेटा 200√3/3। क्लियर। अब हम इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे। अब हम लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इस ट्राइंगल में हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, इसमें बी डी फाइंड करेंगे। और गिवन क्या है हमारे पास, ए बी गिवन है, तो बनते ये भी कोट ही गया और एंगल 45। वैल्यू लगाओ। अब बी डी हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास कितना था बेटा 200 और ये 45 की वैल्यू 1 होती है, कोट 45 1। तो बी डी का वैल्यू 200 आ गया। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए था विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी प्लस बी डी। तो ये हमारा बी सी प्लस बी डी के इक्वल होगा, बी सी प्लस बी डी, ये विड्थ ऑफ रिवर है। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, बी सी प्लस बी डी। तो बी सी प्लस बी डी, दोनों को ऐड कर लो बेटा। तो बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा आया था बेटा 200√3/3 प्लस 200, ये आया। ठीक है, चाहे तो इसको आप एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया 200√3, 3 2 जा 600, ऐसे आ गया। इसकी वैल्यू लगानी है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही इसका आंसर लिख सकते हो बेटा। इसकी जैसे √3 की वैल्यू आपको देगा, वैसे वो पहले मेंशन करेगा भी आपने √3 का वैल्यू कितना लेना है। जैसे √3 का वैल्यू हम इसमें लेते हैं 1.73 प्लस 600 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो गया बेटा, 200 को 1.73 से करेंगे 346 आ गया, 346 आएगा बेटा। तो ये हो गया 946/3, 946/3 आ गया बेटा। ठीक है, यदि हम इसको 3 से डिवाइड करें अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15.3। ठीक है, मीटर अप्रोक्स, ये इसका विड्थ आ गया बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर। 315.3 क्लियर ना बच्चा। कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक था बेटा जी। बाकी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहीं पे आपका वो है, बाकी क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने भी कैसे आपने इनसे पार पाना है। मतलब पहले डायग्राम आपका अच्छे से बन जाना चाहिए, डायग्राम बन गया तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। अच्छे काम करना है, अपना गेम चेंज करना है और अपने फ्रेंड्स का भी करवाना है। और उसके लिए आपने क्या करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताना है। इस चैनल पे आपकी जो है ना सभी परेशानियां दूर हो रही है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को आपने ये वीडियो शेयर करना है बेटा। आप लोगों ने तो सॉल्व करके देखा ही है, अपने फ्रेंड्स को भी कराओ सॉल्व क्वेश्चंस जैसे आप लोगों ने किए हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चे।